स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग ज्वाला क्या है इसके बारे में जानेंगे। आपने कागज, कोयला, मोमबत्ती को जलाया होगा। दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में बदलते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होकर ज्वाला बनाती है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं जलती हुई मोमबत्ती को, तो इस मोमबत्ती में नीचे पानी जैसा तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है, वो पिघला हुआ मोम है और वो वाष्पित जब हो रहा है तो उसी के कारण मोमबत्ती जल रही है। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कपूर जल रहा है, तो उसमें भी तरल पदार्थ पानी जैसा दिखाई दे रहा है, जिसके वाष्पित होने के कारण कपूर से लौ जैसा जलने जैसा दिखाई दे रहा है। परंतु लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं लकड़ी का कोयला में ज्वाला का निर्माण नहीं हो रहा है, यह बिना ज्वाला के जल रहा है। लाल जैसा यहाँ देख सकते हैं लकड़ी के कोयला को जलते हुए। मोमबत्ती और लकड़ी के कोयला के जलने में यहाँ अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मोमबत्ती से लौ निकल रही है लपट, और कोयला से नहीं निकल रहा है। अब आप बता सकते हैं कि कागज और कोयला और मोमबत्ती के जलने में क्या अंतर है। कागज और मोमबत्ती आग की लपटों के साथ जलता है, परंतु कोयला बिना लपट के जलता है। इसी आग के लपटों को ज्वाला कहते हैं। आपने अपने घर में माँ को काजल बनाते देखा होगा। काजल बनाते समय ज्वाला के ऊपर थाली रखते हैं, उस पर कार्बन की परत जम जाती है। जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये गत्ता है, सफ़ेद है, इसमें अभी किसी प्रकार का कोई कालिख नहीं लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको ज्वाला के ऊपर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर कार्बन की परत जम जा रही है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन की परत को। इसी कार्बन की परत को काजल के रूप में उपयोग करते हैं। यह कार्बन ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन के कणों को दिखाता है। जैसे ज्वाला के बीच में हम लोग देखते हैं, जैसे मोमबत्ती जल रहा है उसके बीच में दीप्त क्षेत्र नहीं रहता है, लगता है कि वहाँ कुछ भी जल नहीं रहा है, तो उसी क्षेत्र का कार्बन जो है उस कागज पर जमा हो गया कार्बन के कण के रूप में। आपने देखा होगा सोनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्वाला का सबसे ऊपरी भाग ही ज़्यादा तप्त होता है, जिससे सोने और चांदी को पिघलाने में मदद मिलती है और वो उससे उचित आकार दे पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे ईंधन क्या है। आपने देखा होगा कि घर में या किसी उद्योग धंधे में उष्मा ऊर्जा के स्रोत के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर का गोईठा, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है, यह सस्ता होता है और वायु में सुगमता पूर्वक जलता है और अधिक मात्रा में उष्मा देकर कोई ज्यादा अवांछित पदार्थ भी नहीं छोड़ता है। अब हम लोग देखेंगे आदर्श ईंधन क्या है। पहला, जो अधिक उष्मा उत्पन्न करता है। दूसरा, जिसका ज्वलन ताप न तो अधिक होता है और न ही कम। तीसरा, जो सस्ता और सुगमता पूर्वक उपलब्ध होता है। चौथा, जो अधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है। पांचवा, जिसका परिवहन करना आसान है, यानी यहाँ से वहाँ ले जाने में जो सुविधाजनक हो। छठा, जिसका संग्रह करना आसान है, यानी उसको अच्छे ढंग से हम लोग रख सके, आसानी से, परेशानी ना हो रखने में। अब हम लोग देखेंगे कि दक्षता के आधार पर ईंधन के 3 प्रकार होते हैं। पहला, ठोस ईंधन। दूसरा, द्रव ईंधन। तीसरा, गैस ईंधन।
ठोस ईंधन का उदाहरण है कोयला तथा लकड़ी, और भी हो सकते हैं। द्रव ईंधन का उदाहरण है केरोसिन, पेट्रोल इत्यादि। गैस ईंधन के उदाहरण है एलपीजी, सीएनजी इत्यादि। अब हम लोग ऊष्मीय मान के बारे में जानेंगे। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ईंधन की ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कि ईंधन का उपयोग प्रतिदिन किया जाता है। ईंधन के उपयोग के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते, परंतु ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद बनते हैं, जैसे पहला लकड़ी, कोयला, पेट्रोल इत्यादि बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। ये एक खतरनाक प्रदूषक होते हैं और दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा, यदि ईंधन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस उत्पन्न करते हैं जो विषैला होता है। इसको श्वसन द्वारा ग्रहण करने से मनुष्य का दम घुटने लगता है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा, ईंधन के दहन के फलस्वरूप पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। पेड़ पौधे के कमी के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह विश्व उष्णन का प्रमुख कारण है। दिन प्रतिदिन पृथ्वी के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। इससे हिमनद पिघलने लगते हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, हिमनद का चित्र है, और ये जब विश्व उष्णन बढ़ता है तो यह पिघलने लगता है और जिससे समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा और तटीय क्षेत्र में जो भी शहर बसे हुए हैं वो बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं, यानी जलमग्न हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार से पेड़ पौधे और गाड़ियाँ वगैरह डूब गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा के लिए वो तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाए। चौथा, जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जब वर्षा के जल में घुलते हैं तो अम्ल बनाते हैं। वर्षा के जल के साथ अम्ल का पृथ्वी तक गिरना ही अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह वर्षा मिट्टी, फसल, भवन इत्यादि के लिए बहुत हानिकारक है।